बीच में आना था। हर बार कोचिंग करता है वो, लेकिन पास नहीं हो पाता वो। अपने पास नहीं आया वो, पहली बार आया है इस बार। तो मैंने बोला इस बार मैं खींच के लूँगा, मस्त रहो आप। पिटाई करनी होगी तो पिटाई भी कर लूँगा मैं उसकी, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पढ़ लेते हैं थोड़ा ठीक ठाक। उनको अपन मोटिवेट करेंगे ना तो वो पढ़ लेते हैं ऐसे। क्योंकि ऐसा मैंने बताया था ना, एक ट्रक ड्राइवर को सुपरवाइज़र बनाया हमने, और एक भाभी जी थी जोटवाड़ा में, उसको भी नौकरी लगाई है मैंने। वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष बन गई थी बीजेपी की, राजपूतों की थी। तो उसकी सासू तो चाहती थी कि ये नौकरी नहीं लगे। सासू देखती थी नौकरी पे चली जाएगी तो रोटी वोटी कौन बनाएगा, और उसके पति चाहते थे कि ये नौकरी लगे। तो उनके घर में हम किराया लेके रहते थे, समझ रहे हो। 2014 की बात है ये, 14 की। अब उनके हस्बैंड्स मैथ पढ़ाते थे, और भाभी जी 12वीं एग्रीकल्चर से थी, बाद में BA कर ली थी, जॉबनेर की रहने वाली थी, जोटवाड़ा में ससुराल था। मैंने बोला मेरे को नौकरी तो लगा देंगे, इनकी गारंटी है, लेकिन हम बोले वैसे वैसे करना पड़ेगा। तो वो बोले भाई साहब कि ठीक है भाभी जी आपको समर्पित है। मेरे को ठीक है ना। अब भाभी जी को हमने टाइम शेड्यूल बना दिया, और हमने वहीं उनके गया ऊपर। मैं बताता ना, उनके हस्बैंड मैथ पढ़ाते थे 10th वाले बच्चों को, उनके घर के ऊपर ही उन्होंने वो कर रखा था, हाँ कोचिंग टाइप का था मतलब। लेकिन वो कुर्सी नहीं थी उस समय, दरी थी बैठने की। अब मेरे क्लासमेट थे 10-15, मतलब 5-6 लड़कियां थी, 8-10 लड़के थे, सब आ गए। तो मैंने सबको बोला देखो एग्रीकल्चर तो मैं पढ़ा दूंगा सब लोगों को फ्री में, है ना। और वो GK वाला टीचर लाएंगे अपन, तो सब 2-2 हज़ार रुपये देंगे, तो 15 बच्चों को 30,000 हो गए। लेकिन हमारे पास तो बच्चे 24 हो गए, तो 48,000 फीस हो गई। अब हमने एक GK वाला टीचर लिया है हम, वो बेचारा 12,000 ही लिया मेरे से, 36,000 बच गए, उसने 12 ही लिए। मुकेश गुजर नाम था। अब बोले बच्चे की हिंदी के टीचर ले आओ। अब हिंदी वाले से मिलने गए तो बेटा मतलब कि 1 घंटे के 2,000 रुपये लेता हूँ, ऐसे बोला वो। मुझे 40 घंटे पढ़ाएगा तो 80,000 रुपये ले जाएगा। 40 घंटे में हिंदी का कोर्स नहीं होगा, 70 घंटे चाहिए, तो 1.5 लाख तो ये ले जाएगा। मैंने टिंगरों को बोला मैं ही पढ़ा देता हूँ आपको हिंदी भी, तो बोले ठीक है। अब मैं तो किताब रखता, क्योंकि हिंदी मुझे बिल्कुल नहीं आती, अभी भी नहीं आती। संधि मुझे दुनिया में सबसे खतरनाक लगती है, क्योंकि सारी सही लगती है संधि, कोई गलत लगती ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कौन क्या सही है। तो मैं किताब में देख देख के उन्हें बताता A + A = A, दीर्घ संधि ऐसे। तो वो अच्छे पढ़ते। तो उनमें से 16 सुपरवाइज़र बने, 8 नहीं बने। भाभी भी बनी, हाँ भाभी खाना बनाती फटाफट, और हमारी क्लास में आके बैठती, ऊपर ही तो थी। 2nd फ्लोर पे भाभी जी, 3rd फ्लोर पे हम कोचिंग पढ़ाते। हम भाभी जी को बोलते ये किताब पढ़नी है आपको, इतने थे आज महल पढ़ने हैं, दुर्ग मतलब पढ़ती हो, आज ये राजा पढ़ने आज ये। ठीक 1 मार्च 2014 को बीकानेर में सेंटर आया जयपुर वालों का, जयपुर के जितने भी बच्चे थे ना, जयपुर संभाग के सबका। तो मैंने भाभी जी को बोल दिया जितने आए ना उतने ही करने हैं। ठीक है भैया उतने करूँगी। बोलेरो गाड़ी लेके गए थे यहाँ से। अब सेंटर तक जाते भी मैंने बोला भाभी जी जितने आए उतने ही करने हैं, कि हाँ बिल्कुल भैया उतने ही करने हैं, बिल्कुल भैया इतने ही करेंगे, ठीक है। अब हम तो उधर गया, उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो गई, तगड़ी वाली। अब भाभी जी जैसे एग्ज़ाम दे के निकले 1 बजे, मैंने तुरंत पेपर लिया। अब पेपर देखूँ तो भाभी जी तो चारों पे टिक कर रखे ऑप्शन में, अब कौन सा सही मानूँ मैं। मैंने देखा यार गए काम से मरवा दिया मेरे को, फेल होगी भाभी जी पक्का। मैंने पूछा कितने किए, मैंने तो भैया पूरे 100 ही कर दिए। अबे यार मेरा दिमाग ख़राब। मेरे को आपको बोला था ना जितने आए उतने करने, कि मेरे को तो 60 ही आ रहे थे, और आगे मैंने तो पूरे 100 कर दिए। मैंने तो तुरंत, मेरे को हनुमान जी महाराज मेरे को 500 रुपये का पर्चा चढ़ाएंगे। ये पास होनी चाहिए मेरे को। अब आप मिला भी नहीं सकते, और वो ये और बोल दी कि मेरे को पता ही नहीं है भैया, दिमाग
घूम गया मेरा तो वहाँ पे। मैं देखा कोई भी कंडीशन में पास नहीं होंगे, श्योर है। अब रिज़ल्ट आया भाई साहब अक्टूबर में, मार्च में एग्ज़ाम लगा, अक्टूबर में रिज़ल्ट आया। तो मैं भीलवाड़ा था उस दिन, वही 4 साढ़े 4 बज रही थी शाम को। रिज़ल्ट आते मैंने फ़ोन किया तुरंत भैया को, भैया रिज़ल्ट क्या आपकी भाभी पास हो गई? अरे मेरे को वाह गजब। अब उसके 5-7 दिन बाद भी उन्होंने रैंक डाली ना, तो भाभी जी की गर्ल्स में 3री रैंक आई पूरे राजस्थान में, है ना। ओवरऑल तो 26 ओवरऑल 2 और गर्ल्स में 3 नंबर की रैंक। मेरे को यार ये क्या हुआ, गजब है वो। तो अब उनकी ड्यूटी क्या है, बस्सी है ना, आगरा रोड। तो वो एक ही चीज़ बोलती है बस कि शरीर मेरा है लेकिन नौकरी भैया की है, उनकी वजह से नौकरी कर रही हूँ मैं। मतलब बहुत नाइस। ऐसा ही एक और लड़का था वेदराज मीणा, भीलवाड़ा का, ट्रक चलाता था बेचारा वो, है ना। तो हमारे क्या है, ट्रकों का काम है, तो जालोर से पत्थर भर के लाता था वो। तो उसको वो मेरी क्या जालोर पोस्टिंग थी, तो मुझे बैठा के लाता था हमेशा, ट्रक में बैठा के लाता था, जयपुर उतारता था। जालोर से गाड़ी भर के आती थी पत्थर की। तो एक दिन ऐसे उसने मेरे को बोल दिया कि भाई साहब आप क्या करते हो? तो मैंने ऐसे बोला मैं यार मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हूँ जालोर। तो उसने इतना मतलब कॉन्फिडेंस से बोला कि मैं भी 12वीं एग्रीकल्चर से ही हूँ, ऐसे बोला वो। तो मैंने बोला मैं यार तू सुपरवाइज़र की तैयारी कर। तो वो बोला भाई साहब मैंने तो 5-6 साल पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। बैंकर गरीब था वो, तगड़ा वाला, जब भी तो ड्राइवर था बेचारा। लेकिन उसकी सबसे अच्छी खास बात ये थी कि वो ड्राइवर क्या होते हैं, ज़्यादातर पान मसाला ऐसे ज़रूर खाते हैं, तंबाकू ज़रूर खाते हैं। वो कुछ भी नहीं खाता था और हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ता था वो, उसकी सिस्टम था ये। तो मैंने उसको बोला ये ट्रक कहाँ जाएगा? कि गाज़ियाबाद, ग्रेनाइट पर आता उसमें। मैंने बोला इसको तो खाली कर आप, और अपने 14 नंबर है सिकर रोड पे, VKI नाम सुना हो तो, वहाँ पे हमारी वो है ट्रांसपोर्ट कंपनी। मेरे को यहाँ ट्रक खड़ा कर देना मेरे पास, महेश नगर आ जाना तू। तो कि ठीक है भाई साहब। वो खाली करके आ गया, महेश नगर मेरे पास आ गया। अब बेचारा बिल्कुल गाँव का था वो, तो आड़ू आदमी था, तगड़ा वाला। मैं उसको 1-2 ड्रेस दिलवाई मैंने, और मेरे को अब तू मेरा रूम पार्टनर रहेगा। तो मैं मेरे पास रखता उसको, पास में ही लाइब्रेरी थी, मेरी कोचिंग में पढ़ाता मैं उसको। अब उसकी याददाश्त बहुत कम थी, 5-6 साल हो जाते तो आदमी की याददाश्त बहुत कम रहती है। लेकिन मैं उसको सीधा काम की चीज़ें पढ़ाता था, जैसे आपको नोट बताता हूँ ना, ऐसे मैं उसको पढ़ाता था और ऐसे मैं उसको बताता था, अच्छे से रटवाता था कि तेरे को ये चीज़ पढ़नी है। GK में मैं उसको बोलता इतना ही पढ़ना है तो उतना ही पढ़ना है। ऐसे कर के 1 साल का गैप मिला उसको, उसका 10-15 बार कोर्स हो गया, ठीक है। और उसकी नौकरी लग गई, सुपरवाइज़र बन गया वो। फिर उसके घर बुलाया मेरे को, तो मैं गया तो वो घर नहीं आते, वो छोटी छोटी टुकड़ी के ऊपर टुकड़ी रख के घर बनाते हैं। मैंने पहली बार वहीं देखा वो घर, मतलब मिट्टी की सी आती है वो, टुकड़ी पे फिर टुकड़ी ऐसे, है ना, उन टाइप के घर थे उनके वहाँ पे। और बहुत भयंकर गरीबी थे वो। वहाँ उनके आसपास फॉरेस्ट लैंड था और पत्थर निकलता है ज़मीन में से, वो वाली थी। अब उसकी क्या शादी हो रखी थी, उस लड़के की बहुत पहले ही शादी हो गई थी, जब छोटा बच्चा था तभी। उसकी बीननी ने BA कर रखा था, तो वो आ नहीं रही थी उसके घर पे, उसके घर नहीं आ रही थी वो। तो उसके घर गया तो उसके पिताजी ने मेरे को बोला कि इसकी जो बीननी है ना वो आती नहीं है, मतलब मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी। मेरे को क्यों? कि ये पढ़ता नहीं था, ट्रक चलाता था ऐसे। तो मैंने उसको बोला मेरे को छोड़ने के कितने पैसे लगते हैं? कि 50,000 रुपये लगते हैं लड़की को छोड़ने के। ठीक है, मैंने उसको बोला मेरे को 3-4 महीने की तनख्वाह इकट्ठी कर दूँ फटाफट अब है ना, और उसको छोड़ दे क्योंकि वो आना नहीं चाहती थी ना। आप लाएंगे भी नहीं अब 50,000 रुपये दिए उन्होंने और तलाक, ठीक। अब एक लड़की थी भीलवाड़ा की, आशा मीणा, वो भी अपने पास पढ़ के गई थी, वो भी सुपरवाइज़र थी। तो मैंने आशा को बोला छोरा सुपरवाइज़र है और वेदराज को बोला छोरी सुपरवाइज़र है, दोनों का ब्याह करवा दूँ तो बोले ठीक है
तो लड़की के मम्मी थी, पिताजी नहीं थे, मैंने उनकी आंटी से बात किया, मैं वो आंटी लड़का मस्त है और सुपरवाइज़र ही है, तो बोली ठीक है बेटा मेरे को करो ब्याह। तो 2022 में ब्याह करवा दिया उनका। अब दोनों सुपरवाइजर स्क्वायर हो गए वो भाई। वो भी सुपरवाइजर, वो भी सुपरवाइजर, तो ऐसे अब दोनों नौकरी में है वो। तो जैसे मैंने फेसबुक ऑन किया ना गले, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट उनकी आई, फिर मैं तुरंत एक्सेप्ट किया। मैं हुआ ऐसे, वो बहुत नाइस आदमी है। अभी मैं उसको बोलूँ ना वेदराज मेरे को यहाँ चाहिए, तो अभी तुरंत आ जाएगा, क्योंकि एहसान मानता है वो बोलता है कि मैं तो जीवन में नौकरी के बारे में सोचता ही नहीं, लेकिन उसको वही काम की चीज़ें पढ़ाएगी जो सीधी परीक्षा में आई। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि उसके एग्ज़ाम सेंटर पे ड्यूटी लगवाई मैंने। उसके एग्ज़ाम सेंटर था ना, वहाँ ड्यूटी लगवाई मैंने। फिर मैं गया अंदर एग्ज़ाम में, तो जो नहीं आ रहे थे ना, फिर मैंने ठीक लगा ऐसे वो नौकरी लगा। गलत बात नहीं है, वो बहुत अच्छी है, उसका जीवन ठीक हो गया। उस गांव के अंदर मेरे को लगता है शायद पहला नौकरी में होगा। चलो आगे। अब 1 नंबर लिखो। चाय तो एक सिप में ही पीनी है ना। एंथ्रेक्स। 1 नंबर बीमारी लिखो, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स। एक नंबर बीमारी कौन सी है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स। इसको वुल सॉर्टर डिजीज़ कहते हैं। वुल का मतलब ऊन है ना, सॉर्टर मतलब ये ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले पेशेंट, मतलब वो श्रमिकों में हो जाती है ये। तो वुल सॉर्टर के नीचे लिखना ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों में फैल जाता है। भाई भेड़ की ऊन होती है ना, उसके अंदर ये जीवाणु छुप के आ जाता है, और इंसान काम करता है ना ऊन की फैक्ट्री में, तो उनमें भी ये फैल जाता है। दूसरा, इसको हाइड पोर्टर डिजीज़ भी कहते हैं, या इसको जूनोटिक रोग भी कहते हैं। हाइड पोर्टर डिजीज़, जूनोटिक रोग। जूनोटिक का मतलब होता है मनुष्य, वो पशुओं से मनुष्य में फैलने वाला रोग। उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों में फैल जाता है ये रोग। हाँ शिवम, हाँ गुड मॉर्निंग भाई। हाँ चलेंगे, अभी तो मैं क्लास में हूँ, फिर ये होता हूँ, फिर तेरे को कॉल करता हूँ। ठीक। हाइड पोर्टर और जूनोटिक लिख दिया। इस जूनोटिक के आगे लिखना, देखो हाइड पोर्टर और जूनोटिक का मतलब एक ही होता है, पशु से मनुष्य में फैलने वाला रोग। ऐसे लिखो, पशु से मनुष्य में फैलने वाला रोग।
पशु से मनुष्य में फैलने वाला रोग। ये बीमारी ऐसी है जो पशु से इंसान में भी फैल सकती है। एंथ्रेक्स। प्रमुख पशु लिखो कि ये किन किन में ये बीमारी फैलती है। प्रमुख पशु। एंथ्रेक्स किन किन में होता है? भेड़। प्रमुख पशु में कौन आ जाएगा? भेड़। भेड़ के स्टार लगा देना क्योंकि सबसे ज़्यादा भेड़ में होता है ये। एंथ्रेक्स सबसे ज़्यादा भेड़ में। फिर 2 नंबर जानवर है गोवंश और 3 नंबर है भैंस। और इसका रोग कारक है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु है ना, जीवाणु वाले ही चल रहे हैं तो वही। ये ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु होता है? ग्राम पॉजिटिव। ज़्यादातर पशुओं में सारी बीमारियां ग्राम पॉजिटिव से ही होंगी। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। लिख दिया? प्रमुख लक्षण लिखो। इसके लक्षण में से ही क्वेश्चन आता है। सबने लक्षण ऐसा हेडिंग डाल दिया? ठीक है। पहली बात देखो, पहले तो सुनना फिर बाद में। एंथ्रेक्स दुनिया की एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसमें जानवर का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। पीएम नहीं करते। पीएम मतलब पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। कारण क्यों नहीं करते हैं? पोस्टमार्टम में आप जानवर को खोलेंगे, खोलते ही इसके शरीर में जो जीवाणु रहते हैं वो हवा में आ जाते हैं और हवा में आते ही गुच्छे बना लेते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो। तो आसपास का जितना भी एरिया है और जितने भी जानवर है सब इन्फेक्टेड हो सकते हैं उससे तुरंत प्रभाव से। इसका जीवाणु एयरबोर्न होता है, मतलब हवा से फैलने वाला होता है, इसलिए जैसे हमारा तुरंत दबा देते हैं उसको। दूसरी बात, एकमात्र ऐसी बीमारी है दुनिया में जिसमें पशु मरने के बाद शरीर में अकड़न नहीं आती है। बाकी कोई भी दुनिया में प्राणी हो मरते अकड़न आ जाती है, लेकिन इसमें अकड़न नहीं आती है। जैसा पहले शरीर था ना वैसे ही रहता है। तो ये अपवाद हो गया, अकड़न नहीं होती। तीसरी बात, जितने भी जानवर के प्राकृतिक छिद्र हैं, नाक कान गुदा है ना, सबसे ब्लीडिंग होने लगता है, मुंह से इनसे खून बहने लगता है। इंसान में भी ऐसा ही होता है, ये डिग जाता है तब। ठीक है, इसके 3। चौथी बात, इसमें जो प्लीहा होता है ना जानवर की, तिल्ली बोलते हो जिसको आप, उसकी साइज बढ़ जाती है। ठीक है, चलो आगे। 4 इसके लक्षण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, मरने के बाद इस रोग में पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। मरने के बाद इस रोग में पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। पोस्टमार्टम, इसको पीएम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मरने के बाद पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। कारण क्योंकि आपको कारण भी तो पता हो। रोग का जीवाणु रोग का जीवाणु हवा के संपर्क में आते ही स्पोर का मतलब होता है गुच्छा। स्पोर ऑब्लिक गुच्छा बना लेता है। ठीक है, तो जैसे ही जानवर को खोलेंगे
जीवाणु हवा में आएंगे और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही स्पोर बना लेंगे, गुच्छे बना लेंगे, जानवरों को बीमार कर देंगे और को। दूसरा लक्षण, मरने के बाद जानवर के शरीर में मरने के बाद जानवर के शरीर में अकड़न नहीं आती है। मरने के बाद जानवर के शरीर में अकड़न, मरने के बाद जानवर के शरीर में अकड़न नहीं आती है। 3 नंबर लक्षण, सभी प्राकृतिक छिद्र से रक्त स्त्राव। ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है इसका। सभी प्राकृतिक छिद्र से रक्त स्त्राव होता है। लिख दिया सबने? सभी प्राकृतिक छिद्र से रक्त स्त्राव होता है। डन। 4 नंबर, 4 नंबर, मृत जानवर के शरीर की तिल्ली ऑब्लिक पलीहा, मृत जानवर के शरीर की तिल्ली ऑब्लिक पलीहा, तिल्ली ऑब्लिक पलीहा का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है। सामान्य से बड़ा हो जाता है। इसलिए स्पेलेनिक बुखार कहते हैं। इसलिए स्पेलेनिक बुखार भी कहते हैं। इसलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं? स्प्लेनिक बुखार भी कहते हैं। अगली बात, इसे मिट्टी जनित रोग भी कहते हैं, क्योंकि जीवाणु मिट्टी में छुप जाते हैं। इसे मिट्टी जनित रोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मिट्टी जनित रोग भी कहते हैं। आगे लिखो नीचे, वैक्सीन। कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं? स्टीयर, स्पोर और पास्चर, 3 वैक्सीन देते हैं इसमें। स्टीयर, स्पोर और पास्चर वैक्सीन, 3 वैक्सीन के नाम है ये। स्टीयर, पास्चर और स्पोर। स्टीयर, पास्चर और स्पोर वैक्सीन, 3 वैक्सीन के नाम हैं, ये लगा सकते हैं। आपको कभी वैक्सीन का नाम नहीं पूछा जाएगा। आपको वैक्सीन कब लगाते हैं, ये बहुत ताकतवर क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले लिखें लगाने का समय। ये काम की बात है आप लोगों के लिए। वैक्सीन लगाने का समय और कितनी उम्र में लगता है, ये 2 चीज़ बहुत काम की हैं। लगाने का समय जून माह है, क्योंकि ये बीमारी लगभग बरसात में आती है, तो जून माह में लगा दें। और वैसे पूछे आपसे महीने, तो मई जून करना, ध्यान रखना। रेंज में पूछे ना तो मई जून, और ऐसे ऑप्शन में दे दे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, नवंबर दिसंबर, तो फिर मार्च अप्रैल राइट चला जाएगा। ठीक है, मतलब गर्मी में लगता है कुल मिला के, ऐसे याद रखना आपको। ठीक है, बरसात से पहले। और नीचे लिखो, प्रथम टीकाकरण उम्र 3 माह है। ये भी सुपरवाइज़र में आया था इस बार। प्रथम टीकाकरण उम्र 3 माह है। 3 माह का जो छोटा बच्चा होता है तभी इसका टीका लग जाता है।
दूसरी बीमारी है लंगड़ी बुखार। दूसरी बीमारी लंगड़ी बुखार। लंगड़ी बुखार। लंगड़ी बुखार का दूसरा नाम है जहरबाद। 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 तीसरा नाम फड़ सूजन। फड़ सूजन, हमारे वाला फैड है, फड़ सूजन। देखो एक तो लंगड़ी नाम है, दूसरा जहरबाद है, तीसरा फड़ सूजन है, चौथा चुरचुरिया रोग। चुरचुरिया। चुरचुरिया रोग है ना। और अंग्रेजी में इसको ब्लैक क्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक क्वार्टर। शॉर्ट में बोलते हैं BQ डिजीज। शॉर्ट में याद रखा करो इनको, BQ HS ऐसे। ये भी लिख देना, ब्लैक क्वार्टर भी लिखना, क्योंकि इसकी वैक्सीन का नाम ही BQ वैक्सीन आएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में BQ वैक्सीन नाम बोला है, ब्लैक क्वार्टर है ना। जैसे आपका नाम हो मुकेश कुमार, शॉर्ट में आपको बोले MK। दिनेश कुमार DK ऐसे शॉर्ट फॉर्म। प्रमुख रोग लिखो। गाय मतलब ये कौन कौन से जानवर में होता है? गाय, भैंस। भैंस को स्टार लगा देना क्योंकि भैंस में मैन होता है ये। गाय, भैंस, भैंस के नीचे स्टार लगा देना। भेड़ बकरी। भेड़ बकरी। भेड़ बकरी। फिर नीचे लिखो रोग का प्रकोप। ये रोग होता कब है? रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु। रोग कब होता है? वर्षा ऋतु। कोष्टक में लिखना 4 माह से 3 वर्ष तक के पशु। चार माह से 3 वर्ष तक के पशु। इसमें रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। ये भी ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। मैंने पहले ही बोल दिया कि पशुओं में ज़्यादातर बीमारियां कौन सी आएंगी? ग्राम पॉजिटिव ही आएंगी। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। रोग अवधि 7 से 10 दिन। ये बीमारी जानवरों में 7 से 10 दिन तक रहती है, उसके बाद में पता चलता है कि जानवर इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसे 7 से 10 दिन तक तो जिंदा रह सकता है जानवर। ये AO में क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर ऑफिसर में कि लंगड़ी की रोग की उष्मायन अवधि कितनी है? 7 से 10 दिन है। प्रभावित अंग। प्रभावित अंग। प्रभावित अंग में गर्दन, गर्दन, कंधे, गर्दन, कंधे व पुट्ठे की मांसपेशियां। पुट्ठे की मांसपेशियां। पुट्ठे की मांसपेशियां। लक्षण।
वो 4 लक्षण तो कॉमन है उधर वाले, पहले लिखे हैं ना आपने, तेज बुखार आता है, खाना पीना बंद कर देता है, बेचैन हो जाता है ना, वो तो सब में ही है, सारी बीमारियों में फिक्स है वो। अब जो लिखा रहा हूँ ये मेन है, ताकतवर, और सबसे ख़ास भी यही है। सबसे पहले लिखो, इसमें क्या होता है कि जो जानवर होता है उसकी जो पिछली जांग के जो पुट्ठे होते हैं ना, इन पुट्ठों में ये बैक्टीरिया चला जाता है, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, और ये जाके मांस को खाने लगता है, तो मांस को खा खा करके सड़ा देता है ये। तो जब जानवर चलता है ना तो उसको बहुत असहनीय पैन होता है, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा उसका पूरा खाने लग गया है वो। फिर बाद में आता है गर्दन कंधों में, तो ये पहले पुट्ठे में लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले लिखो आप, सर्वप्रथम पशु के जांग, सर्वप्रथम पशु के जांग, कोमा, सर्वप्रथम पशु के जांग, कोमा, पिछले पैर, सर्वप्रथम पशु के जांग, कोमा, पिछले पैर के पुट्ठे पर सूजन आती है, पिछले पैर के पुट्ठे पर सूजन आती है। तो सबसे पहले जानवर में कहाँ आता है ये, पुट्ठे पे। अगली बात, दूसरा लक्षण, सूजन को दबाने पर चुर चुर की आवाज, सूजन को दबाने पर चुर चुर की आवाज, किसकी आवाज, चुर चुर की आवाज। और वो चुर चुर की आवाज आती है ना, उसका कारण है गैंग्रीन गैस, गैंग्रीन गैस भर जाती है अंदर, इसकी वजह से चुर चुर की आवाज आती है वो। गैंग्रीन गैस के कारण चुर चुर की आवाज आती है, ठीक है। अगली बात, सूजन पर कट लगाने पर, सूजन पर कट लगाने पर, सूजन पर कट लगाने पर झागदार काले रंग का, झागदार काले रंग का, झागदार काले रंग का खून, खून का स्त्राव होता है, यहाँ सत्राव होता है, सिक्रेशन। जैसे ही चुरचुर की आवाज़ आती है, वहाँ कट लगाओगे तो अंदर से आप देखेंगे कि कोलतार जैसा, कोलतार जानते हो ना, डामर, डामर जैसा काले रंग का झागदार खून निकलता है, समझ गए। 5 नंबर, अंत में पशु लंगड़ाकर चलता है, अंत में पशु लंगड़ाकर चलता है, अंत में पशु लंगड़ाकर चलता है। लास्ट सिम्टम्स लिखना, जानवर चलने पर दांत पीसता है, दर्द हो रहा है ना उसके, जानवर चलने पर दांत पीसता है, जानवर चलने पर दांत पीसता है। वैक्सीन लगाएं, वैक्सीन का नाम है BQ वैक्सीन, ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन, लिखो वैक्सीन, BQ वैक्सीन। BQ वैक्सीन, और ये लगती है मई जून के माह में, समय लिख देना मई जून, कौन से महीने में, मई जून के महीने में, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं है। तीसरी बीमारी थनैला रोग, थनैला, मेस्टाइटिस, कौन सी बीमारी, मेस्टाइटिस।
हाँ भाई, काल नाला मस्त बिल्कुल। हाँ आज तो एंजॉय करो थे, है ना। ठीक, तो थैनेला में थैनेला रोग लिख दिया। इसमें लिखो सबसे पहले तो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक नुकसानदायक। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक नुकसानदायक। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक नुकसानदायक यदि कोई बीमारी है तो वो थनैला है। कैसे? जिस जानवर के थनैला रोग हो गया वो जीवन में दोबारा दूध नहीं देता है, समझ गए। और थनैला रोग में किसान को जल्दी से पता भी नहीं चलता है कि गाय भैंस में थनैला आ गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि थनैला केवल गाय में ही होता है, और गाय में भी 3 ही नस्ल में होता है। HF सबसे इम्पोर्टेंट है, होल्स्टीन फ्रिजियन, हाँ, और दूसरी है जर्सी, और तीसरी साहिवाल। इन गायों में ही हो सकता है, ये और में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा दूध देती है ये, समझ गए। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब शुरुआत में ये रोग होता है तो दूध हल्का पीला आने लगता है, तो किसान को पता नहीं चलता है जल्दी से। दूसरे लक्षण में हल्का हल्का लालपन आने लगता है उसमें। तीसरे में तो खून ही आने लगता है, जिसमें छींचड़े जानते हो, खून के थक्के आने लगते हैं। और चौथी में तो मरदा नहीं है जानवर, मेरा मतलब दूध देना ही बंद कर देता है, क्योंकि दूध को सुखा देते हैं बैक्टीरिया। पूरी गादी जानते हो, अडर मतलब गादी, हाँ, जो गाय भैंस में होती है ना, ये वाली गादी रे, अडर कहते हैं इसको, हाँ हिंदी में आयन कहते हैं। तो ये पूरा आयन ख़राब हो जाता है। इसके अंदर कोलाज होते हैं अंदर, है ना, दूध के कोलाज बने होते हैं अंदर, एल्वियोली होती है। दूध पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको इसका डिटेल, पूरा गादी के बारे में बताएंगे, है ना। चलो आगे, प्रमुख पशु लिखो गाय। प्रमुख पशु गाय, और गाय के आगे लिख देना HF जर्सी, वह अधिक दूध देने वाली विदेशी गाय। HF जानवर तो हो गया गाय, और गाय के आगे HF, जर्सी, साहिवाल, वह अधिक दूध देने वाली विदेशी गाय। इसका रोग कारक क्या है?